बजट का तो पूरा का पूरा सेशन प्रकाशित हो चुका है। फुल बजट सेशन जो पहले हुआ करता उसी प्रकार से रखा गया है। और आपको सबको मालूम है कि कोरोना की स्थिति पर जितना ज़्यादा जांच करके और लोगों का इलाज करके बिहार की स्थिति बहुत ही इम्प्रूव किया है, लेकिन फिर भी आगे की स्थिति के प्रति भी पूरे तौर पर लोगों को सचेत रहना। और आप जानते हैं कि टीकाकरण शुरू हुआ, वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, 2 खंड का चल रहा है। अब इसके बाद जो 50 साल से अधिक उम्र के लोग हैं और 50 साल के कम उम्र के लोग जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उनका टीकाकरण कराया जाएगा। और ये टीकाकरण जो पूरे देश में कराया जा रहा है और यहाँ से वैक्सीन दूसरे जगहों पर भी गया है, तो इसका लाभ लोगों को मिल रहा है और लोग सुरक्षित होंगे, कोरोना का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा, वंचित होंगे। इसी को ध्यान में रख के सब काम किया जा रहा है। ये सब काम किया जा रहा है, सब लोगों के लिए किया जा रहा है, ये आप सबको पता है। वैसी स्थिति में देखा गया कि बजट का पूरा सत्र हम लोग रखेंगे और जो पहले से जिस प्रकार से सत्र की कार्यवाही होती थी उस तरह से सत्र की कार्यवाही होगी। सब लोगों को कॉन्शस रखने के लिए कहा जा रहा है विधानसभा और विधान परिषद में कि सब लोग मास्क लेकर के रहें और जो कुछ भी पहले से करना हर प्रकार से सचेत होकर रहें, तो वो किया जा रहा है। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, सब लोग सचेत रहेंगे, तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कोई कठिनाई नहीं। आरक्षण को लेकर एक नई बहस देश में छिड़ रही है कि जिन्हें एक बार आरक्षण का जिन्होंने लाभ उठाया उन्हें लाभ नहीं मिलना चाहिए, इस पर एक बहस छिड़ी है सर देश में। नहीं, हमको तो ये पता नहीं है कि ऐसी कोई बहस छिड़ी है कि आरक्षण का लाभ जिनको मिल रहा है उनको नहीं मिलना चाहिए, ऐसी तो कोई बात है नहीं। अपने यहाँ का जो नियम है आप तो जानते हैं बहुत पहले से लागू है, और केंद्र का भी नियम है वह भी पहले से लागू है जो आरक्षण का है। तो जो कुछ भी लोग और आर्थिक आधार पर जो लोग भी, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के नहीं थे, अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं है, वैसे लोगों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आरक्षण का प्रावधान है वो प्रावधान नहीं चलेगा। हाँ, आरक्षण के प्रावधान में कोई परिवर्तन की बात हो, जैसे दिल्ली, हम लोगों के यहाँ तो जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है उसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग 2 अलग आइडेंटिफाइड है। ये जननायक पूरी ठाकुर जी की सरकार ने उन्होंने ये काम किया, वो चल रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि केंद्र में भी ये हो जाए, हालांकि केंद्र में तो सिर्फ एक है, तो अगर उसमें भी विभिन्न प्रकार से लोगों को मिलेगा तो अच्छी बात होगी। तो उसके बारे में कोई अगर आकलन और अध्ययन चल रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन किसी को वंचित करने वाली बात तो नहीं हो सकती। नहीं, वो सब चिंता वाली बात नहीं है। आप तो जानते हैं मेरे पास जो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, तो किसी भी दल के, चाहे एमएलए हो, एमएलसी हो, लोकसभा के सदस्य हो, राज्यसभा के सदस्यों से मिल सकते हैं, और जो कोई भी मिलना चाहते हैं मिलने का समय देते हैं। तो आए थे अपने क्षेत्र की कुछ बातों को लेकर के, इसके अलावा और कोई बात। कन्हैया तो हमसे भी पहले मिले, और उसके अलावा उनके जो पार्टी के एमएलए हैं वो भी हमसे मिले। तो जो लोग भी मिल सकते हैं, लेकिन कोई विशेष उनके समझ में अपने इलाके के बारे में कोई समस्या है, कोई काम है, उसी को लेकर के आते हैं, कोई राजनीतिक बात नहीं। जातीय आधार पर आपने जदयू ने कहा है लोकसभा में भी, क्या चाहते हैं कि? बिल्कुल, हम तो आज से नहीं कई बार से, और सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, हम तो बार बार विधानसभा विधान परिषद से स्वीकृत करा करके केंद्र को भेज रहे हैं कि एक बार तो इसका होना ही चाहिए। और आप जानते ही हैं कि हम 2 बार विधानसभा से पास करा करके, विधान परिषद से पास करा करके भेजे हैं केंद्र को। तो जाति आधारित जनगणना एक बार तो कर ही लेना चाहिए। पहले होता था और पिछले कई वर्षों से, आज़ादी के पहले से ही वो बंद हो गया, लेकिन हम लोग तो इसके बारे में कह रहे हैं ऐसा हो जाने से कम एक एक चीज़ की सही जानकारी मिल जाएगी, किस जाति के कितने लोग हैं और उनके लिए क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी निर्णय लेना बेहतर होगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं, इसलिए हम तो शुरू से कह रहे हैं। और ये हम ही सिर्फ नहीं चाहते, पूरा का पूरा 2-2 बार विधानसभा विधान परिषद सबने इसकी मंजूरी देकर के भेजा।
सर विधानसभा सत्र से पहले विधान परिषद की खाली सीटें भरी जाएगी सत्र से पहले। विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। आपको मालूम है कि हम सब चीज करना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर ही विशेष राज्य नहीं मांगेंगे सर। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155 994499 में नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049475883 पर। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। संघमित्रा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। नए सत्र 2021-22 में नर्सरी से 9th एंड 11th के लिए नामांकन प्रारंभ। विद्यालय कैंपस में ही छात्रावास की सुविधा, साथ ही हॉस्टल में निःशुल्क कोचिंग क्लास। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा। आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं संघमित्रा पब्लिक स्कूल, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। प्राचार्य नवोदिता घोष, चेयरमैन मनीष प्रसाद सिंह। हेल्पलाइन नंबर 9899701920, 9939422718, 8002500381। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। RM Public School, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for class nursery to 9th. Session 2021-22. Islamia Nagar Mode, Lakshmipur, Siwan. Well qualified teacher, digital smart classes, indoor-outdoor games, advanced science and maths lab, AC computer lab and library, under CCTV surveillance 24/7 hours. Contact number 9199931333. Next 7870868765. Bachpan Play School, classes PG to Standard 2nd. Fully AC classroom, well managed transport system with GPS tracker in each vehicle. बच्चों को स्पीको पेन से शिक्षा देने की भी सुविधा। Hurry up, admission is going on. Bachpan Play School, Station Road, near Siswan Taxi Stand, Siwan. Helpline number 9931814831 and 8969727300.